सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जय माता दी। और आज है नवरात्र का चौथा दिन। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज संडे था, फिर भी मैं सुबह जल्दी से उठ गई थी। पहले मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लूँ, फिर सोचा कि नहीं, उठ जाती हूँ, नहीं तो अगर सो जाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा, और लेट उठूँगी तो फिर पूजा पाठ हर एक काम फिर मुझे लेट ही हो जाता। तो बस यही सोच के फिर मैं उठ ही गई थी। मन तो नहीं था, मुझे लगा कि एक दिन छुट्टी मिली है, थोड़ा लेट तक सो लेती हूँ, क्योंकि डेली जो है 4:30 4 ऐसे ही उठना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि हाँ, आज थोड़ा सा मतलब लेट उठी थी, 5 बज गया था, तो 5 बजे मैं उठी थी। तो बस उठते ही फिर आज तो खाना वगैरह का कोई काम था नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो पहले उधर रूम का जो है बेड वगैरह पूरा ठीक किया, वहाँ पे झाड़ू लगा लिया, फिर इधर आ गई। तो यहाँ पे जो है सोफ़ा वगैरह था, इसको ठीक किया, और फिर सोफ़े मतलब कि सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया था। शाम को नहीं साफ़ किया था, शायद ऐसा ही कुछ था। तो फिर वो मतलब उसको थोड़ा ठीक वेक कर दिया, और फिर इधर आ गई हूँ, वहाँ पे झाड़ू लगा दिया था, फिर आ गई हूँ किचन में। तो वैसे कोशिश करती हूँ किचन में ही रात में लगा दूँ, बट कभी कभी लेट हो जाता है तो नहीं कर पाती हूँ। तो फिर आज जो है यहाँ पे किचन में नहीं लगाया था, तो किचन में झाड़ू लगा दिया। और यहाँ पे आंगन में देख सकते हैं, अभी बाहर बिल्कुल भी अंधेरा ही था, तो जेरी को भी यहाँ बाहर ला के बांध दिया है, क्योंकि वो जैसे उठ जाओ ना तो फिर वो चिल्लाने लगता है। तो फिर ये होता है कि यहीं पे ला के बांधो, सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जेरी को लेके आ गई हूँ मैं बाहर, यहाँ फूल तोड़ने के लिए। मैंने सोचा कि चलो जब बाहर जा ही रही हूँ तो जेरी को भी लिए चलते हैं, थोड़ा सा इसको टहला देंगे। तो जेरी को बांध दिया था, और मैं यहाँ पे फटाफट से फूल तोड़ने लगी थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे जो वीडियो थोड़ा फास्ट किया था, तो उसके बाद से फूल वगैरह तोड़ के आई, और फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो अभी लगभग 5:30 पौने 6 हो रहे थे, क्योंकि 45 मिनट झाड़ू में लग जाते हैं। फूल वगैरह तोड़ने लगे, उसमें और टाइम लग गया। और यहाँ पे पति देव के लिए चाय बना रहे थे, क्योंकि वो भी उठ गए थे, मतलब जब मैं उठी थी उसके बाद वो भी उठ गए थे तुरंत ही। तो उनको चाय बना के दे दिया था। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। बीच बीच में ये सारे काम, बीच में जैसे आलू उबाल लिया था, और नाश्ते की जो तैयारी उन लोग के लिए करनी थी वो भी कर लिया था। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आज ऑरेंज कलर पहनना था, तो मैंने यहाँ पे पहन लिया है ऑरेंज कलर की साड़ी। तो बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो ये साड़ी जो है वो नेट की है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और तो मैंने इसको वेयर कर लिया है। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हैं। तो चलते हैं, फटाफट अब पूजा करते हैं। और फिर यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद, मतलब सारा काम क्या, घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। और आज मतलब डेली मेरे यहाँ पे 7 बजे लाइट कटती है, लेकिन मैंने आज 7 बजे के पहले ही पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए लाइट थी, थोड़ा सा आज ये लुक देखने को मिल गया। नहीं तो हमेशा क्या ही होता है कि लाइट कट ही जाती है। तो जैसे मैंने पूजा पाठ फिर थोड़ा सा किया था, उसके बाद लाइट कट ही गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को और माता रानी को नहला देंगे, उनके कपड़े चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है दीपक वगैरह जला के फिर मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब मन में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं 9 दिन फास्ट हूँ, बट मतलब बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रहा है ये। हाँ, शाम होते होते थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है, बट सुबह जब उठती हूँ तो फिर से वही एनर्जी रहती है। तभी मैं इतना अपने लिए खुद भी करूँ, मतलब इतना रेडी होना, डेली वो सारी चीज़ें करना, और खुद मतलब डेली जैसे कलर होते हैं वो कलर का कपड़ा पहनना, और डेली माता रानी के लिए अलग अलग भोग लगाना, तो मन को एक खुशी मिलती है। तो जब एनर्जी रहती है तभी तो हम कर पाते हैं, नहीं तो अगर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो हम कैसे कर पाएंगे। और उसके बाद से फिर यहाँ पे बस यही सब, जेरी उधर भौंक रहा था तो बार बार वही मैं सुन रही थी, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था। गुस्सा लग रही थी कि पहले उसको जाके पहले शांत कराऊँ, तब आऊँ पूजा करूँ, फिर वो बाद में शांत हो गया था। तो यहाँ पे मैं बता रही थी ना कि हाँ, मतलब काफ़ी एक एनर्जी रहती है, तभी तो हम लोग जो है पूजा पाठ अच्छे से करते हैं, रेडी होकर करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोशिश करूँगी कि पूरा 9 दिन मेरा ऐसे ही अच्छे से जाए। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, देख सके कितना सुंदर लग रहा था। तो मैं पाठ भी करती हूँ, मतलब जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो मैं डेली का डेली करती हूँ। तो उसके बाद से पूजा पाठ कर लिया था मैंने, फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ वही चाय बनाने के लिए फटाफट, क्योंकि मतलब सिर दर्द होने लगता है। आदत है ना सुबह सुबह चाय पीने की, इसकी वजह से यही रीज़न है। मतलब जिस चीज़ अगर आपको लत लग जाती है फिर वो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे बस मेरे साथ भी वही हुआ था।
तो फिर मैं जैसे पूजा करके आती हूँ फिर तुरंत ही मैं सबसे पहले चाय रख देती हूँ बनने के लिए, फिर अपना पानी वगैरह पी लेती हूँ। ऐसे ऐसे करके फिर आराम से जाती हूँ, चाय पीती हूँ, वीडियो वगैरह काम रहता है वो करती हूँ, बाद में फिर जो है सारे काम आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है फटाफट से मैंने चाय रख दिया था बनने के लिए, फिर एक पेठा निकाला, पानी पिया, जैसे कि डेली का आप लोग को पता ही, डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। तो अभी जो है चाय में दूध वगैरह डाल देंगे और चाय रख देंगे पकने के लिए। जैसे मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो मैं जाके बैठ जाती हूँ ताकि थोड़ा सा आराम मिल सके, क्योंकि सुबह से झाड़ू पोछा करने में ना हालत मतलब एकदम ख़राब ही हो जाती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद से ये है चाय वगैरह पी लिया था मैंने, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था, अभी कपड़ा नहीं चेंज किया था मैंने। फिर यहाँ पे सब्ज़ी काट लिया था, तो उसके बाद पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, पत्ता गोभी कट कर लेता, आलू सुबह ही उबाल लिया था। तो यहाँ पे आटा निकाल लिया है, फटाफट से मैं आटा गूँथ के रख दूँगी ताकि मतलब कि आटा थोड़ी देर फूल जाता है ना तो रोटी अच्छी बनती है। तो आटा गूँथ के रख दिया है। उसके बाद से यहाँ पे जो है सब्ज़ी एक तरफ रख देंगे बनने के लिए और सब्ज़ी छौंक देंगे, मतलब कि फिर आज लाइट नहीं थी और सब घर में रहते हैं तो फिर लाइट का वेट नहीं करती, मैं गैस पे ही फटाफट से बना देती हूँ खाना। तो यहाँ पे सब्ज़ी एक तरफ रख देंगे और दाल मेरी बन चुकी थी, मतलब चाय मैं जब अपनी चाय बनाया था मैंने तो दाल एक तरफ रख दिया था, फिर आते आते दाल जो है वो बन गई थी। तो दाल हटा के इधर सब्ज़ी रख देंगे बनने के लिए और उसके बाद से फिर जो है चावल और रोटी रह जाएगा, तो फटाफट से फिर मैं चावल और रोटी ही बना लूँगी। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी इधर मतलब बनने लगी थी, फिर मैं गई कपड़ा चेंज किया मैंने, क्योंकि साड़ी मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल रहता है, वैसे भारी थी थोड़ी, नेट की भले ही थी बट उसमें जो वर्क हुआ था वो थोड़ा हैवी था, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही, तो मैंने सोचा हटाओ। फिर ये जो सूट था ये कुछ येलो और ऑरेंज कलर ही ऐसे ही था, तो मैंने सोचा लाओ मैं इसी को पहन लेती हूँ। तो फिर खाना वगैरह मेरा बन चुका था, रोटी वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह क्लीन किया। फिर ये वॉलपेपर मैंने एक व्लॉग में बताया हुआ था इसकी कहानी, तो फिर इसको मैंने मंगाया, तो आज मुझे ये लगाना था क्योंकि मुझे अजय मतलब कि पूरा काउंटर जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बिल्कुल मतलब यहाँ साफ़ सफाई कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा पहले आज मैं इसको लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह इसीलिए और जल्दी जल्दी खाना बना लिया था ताकि मेरा खाना बन जाएगा तो फिर मैं इसको आराम से लगाती रहूँगी, क्योंकि इसको लगाने में जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये क्या हुआ था अभी जब मेरे यहाँ पे वो पिंडा वाला प्रोग्राम था ना, तो मतलब वो होता है ना कि इस पे जैसे गर्म चीज़ नहीं रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब ऐसे हो गया, जो पाता है उस पर रख देता, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं वो था वो वाला लगाया था, बट मैं अभी इसको अपना सेफ्टी से रखूँगी। जब मेरे हाथ में रहता है तो मैं अच्छे से सेफ करके इसको रखती हूँ, बट नहीं हो पाता है। तो बस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग इसी के आगे से आएगा सेकेंड पार्ट, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।